हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ्स ट्यूटर 101। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 कर लिया है और हमने ये भी सीख लिया है हमारे प्रीवियस वीडियो में कि हम किस तरह से दो अगर इक्वेशंस हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं जो टू वेरिएबल्स में हैं तो उनको हम किस तरह से ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, उसको ग्राफ पे कैसे जो है हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। हमने ये भी जाना था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एक बार अगर आपको मैं रिवाइज करवा दूं तो मतलब जैसे कि कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, तो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हमने बेसिकली ग्राफिकल मेथड सीख लिया है और अब हम चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जो तीन और मेथड्स बचे हैं वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे हम। तो इसमें है एक हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो ये तीन मेथड्स आज हम सीखेंगे। तो बेसिकली अब मैं कंप्लीट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ना करवाकर आपको मेथड्स सिखाऊंगा कि आप और एग्जाम्पल साथ में कि ये मेथड ये वाला है और साथ में इसका एक एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल, जिससे फिर आप अपने हिसाब से एनसीईआरटी की आप जो भी बुक्स हैं आपकी, अगर आप आर.डी. शर्मा फॉलो कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं, दूसरी कोई बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम भी अब करीब आ रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट सीख लें और फिर आप उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज सीखेंगे स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारा है चैप्टर क्लास 10th लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर हमारा चल रहा है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब व्हाट इज दिस, मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस दी होंगी, दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होंगी, तो उसमें हम एक मेथड, एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल या एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको हम दूसरे में पुट करेंगे। वो कैसे करेंगे आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना, एक इक्वेशन को हमें या एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे में। तो देखिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास दो इक्वेशन है, 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। तो बेसिकली इसको हमें सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक एक्स और वाई की वो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, इसको हम चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, दोनों में यहाँ पर पुट करेंगे तो वो 3 आएगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा, है ना। तो बेसिकली हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें मेथड यूज करना है स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपके एग्जाम में बोलेगा इस मेथड से, तो आप इस मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी मेथड्स हम सीखेंगे बट इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3, है ना। तो देखो अब आप इनमें से कोई भी इक्वेशन ले लो। मान लो हम स्टार्ट में दो तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन ये, एक बार हम इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमारे पास 7x - 15y = 2 है, ठीक है। तो वी हैव 7x - 15y = 2। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू को सेपरेट करते हैं, यानी सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्या होगी। तो आप y को उधर भेज दो, तो यहाँ पर बचेगा 7x = 2 + 15y। अब 7 को भी उधर भेज दो तो मल्टीप्लिकेशन में उधर आके डिवीजन हो जाएगा, तो x = बचेगा 2 + 15y / 7। यानी हमने x की वैल्यू ये निकाली y के टर्म्स में कि x जो है वो 2 + 15y / 7 के बराबर है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन इस वाले में रख देंगे, यानी मान लो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो आप वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि वैल्यू पुट करने का मतलब जहाँ पर x है उसकी जगह हम बेसिकली ये वाले टर्म रख देंगे, ठीक है। तो x यहाँ यहीं पर है, तो यहाँ पर आप रख दो y, तो ये वाली टर्म, तो ये x है तो x + 2y है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 + 15y / 7, ये x की वैल्यू हो गई, प्लस 2y है तो प्लस 2y = 3, है ना। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। देखो कर लेते हैं सॉल्व इसको एक बार हम। तो यहाँ 1 मान लो, इसका एलसीएम 7 आएगा, 7 डिवाइड होगा तो 1 और 1 इंटू ये, तो यही रह जाएगा 2 + 15y। 7 को डिवाइड करो 1 से तो 7 और 7 2 14y यहाँ पर आएगा = 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 3 21 हो जाएगा, तो 15y और प्लस 14y हो जाएगा 29y और प्लस 2, तो यार 2 + 29y। 7 को उधर भेज दिया था तो 21 हो गया, 21। अब 2 को उधर भेजो तो 29y = हो गया 21 - 2, जो कि हमें देगा 29y
इज इक्वल टू 21 में से 2 गया 19 बचेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। तो आपने देखा हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 19/29 है। हमने क्या किया था, सिंपली इस वाली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाला और फिर इस x को हमने दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारा y की वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू आप कहीं भी पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये y की वैल्यू चाहे आप इसमें पुट कर दो x वाले इसमें, है ना, या कहीं इसमें पुट कर दो इसमें पुट कर दो, आपको वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देते हैं ना, x तो x इक्वल टू ये है तो y इक्वल टू ये निकला है, तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू पुट कर दो। तो अब यहाँ पर लिख दोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मान लो चलो यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा करना, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ईजी पड़ेगा। तो देखो x प्लस 2y है तो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 19/29 इज इक्वल टू क्या था 3 था, 19 जो 38, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस, अब इसको उधर लेके जाओ तो 38 हो जाएगा, नीचे 29 है तो 38/29। तो x इज इक्वल टू जो आप इसको सॉल्व करोगे देखो 29 इंटू 3 कर दो माइनस ये कर दो, या फिर अगर आप एलसीएम लिख करोगे तब भी वही रहेगा, है ना। 29 यहाँ पर आएगा, यहाँ डिवाइड किया 29 इंटू 3, 29 3 87 माइनस से इतना ही रहेगा, माइनस 38 हो गया, है ना। अब यहाँ से माइनस करोगे तो ये बचेगा 5 और 8 में से 3 5 और ये 4 45/29। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 45/29, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो है फर्स्ट मेथड, ठीक। फर्स्ट मतलब अब देखो ये आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ से x की वैल्यू लेने की जगह आप यहाँ से लेते तो फिर थोड़ा सा और इजी पड़ता। तो x इक्वल टू आप करते 3 - 2y, अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देते, ठीक है। इसको भी करके एक बार देख लेते हैं ना, वही है, बस एक बार एक और मेथड है उसका छोटा सा। तो अब हम इस वाली इक्वेशन से करते हैं एक बार इसको। तो अब यहाँ से x की वैल्यू ना निकालनी जो आप यहाँ से निकाल लो, तो देखो यहाँ पर सिंपली इसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2y। अब क्योंकि आपने जो वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन से तो आप इसमें पुट नहीं करोगे, वरना फिर वही LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। आप वैल्यू अगर यहाँ से निकाली x की तो उस x की वैल्यू को आप इसमें रखोगे, अगर यहाँ से निकाली है तो इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है। इस बार तो लिख सकते हो आप पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, x की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो देखो x की जगह रखना है हमें, है ना। तो 7x है तो 7 इंटू x की वैल्यू है 3 - 2y इज इक्वल टू, सॉरी ये हो गया x की वैल्यू, -15y भी है अभी साथ में तो -15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 7 3 21 -7 2 14y -15y इज इक्वल टू 2 हो गया। 14y 15y कितना होता है, ये होता है माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 को उधर भेजो तो 2 - 21 हो जाएगा -19, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -19 अपॉन, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 19/29, ठीक है। तो y की वैल्यू 19/29 यहाँ से आ गई। अब इसी y की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दोगे आप, या फिर आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ कहीं भी कर दोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको इसी में पुट कर देते हैं इस बार। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस x इज इक्वल टू 3 - 2y, तो x इज इक्वल टू 3 - 2, y की वैल्यू क्या है 19/29, तो यहाँ पर रखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 19 38/29। देखो वही हो गया ना सेम जो हमने किया था अभी, एलसीएम लो 29 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 87 - 38 इज इक्वल टू 5 और 4 29, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 15/29। तो बेसिकली y की वैल्यू 19/29 और x की वैल्यू 45/29, ये हमारा सॉल्यूशन है इक्वेशन का। अगर बोलेगा आपसे वेरीफाई करो तो आप वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी हमारे पास ये या फिर ये, इसमें x और y दोनों की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर 2 आ जाना चाहिए। ऑल्दो वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में बोलता नहीं है, बट अगर बोल देगा तो आप वैल्यू रख देना, आंसर आपका अपने आप जो है RHS के इक्वल हो जाएगा, तो फिर आप लिख दोगे कि हैंस वेरीफाइड, ओके। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अपने NCERT से या अदर बुक्स से,
अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो उसको हम सीखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें एक वेरिएबल को x या तो y को एलिमिनेट करना होता है, यानी इसको ख़त्म करना होता है। जब एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा दूसरे की वैल्यू बच जाएगी, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू हम कहीं भी रख के जो है जो बचा हुआ वेरिएबल इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और यहाँ पर है 2x - 2y = 2। आपके कॉन्सेप्ट के लिए, क्लैरिटी के लिए इसको भी मैं दो तरीके से करूँगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि 3 यहाँ पर वेरिएबल x और y है, यहाँ पर भी x और y है। तो या तो आप x को एलिमिनेट कर दो, यानी x को ख़त्म कर दो तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी, या तो y को ख़त्म कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं या कौन सा ईजी से एलिमिनेट करने में, है ना। तो देख अब मैं आपको दो बार दिखाता हूँ इसको, दो अलग अलग तरीके से करके। एक बार हम x को एलिमिनेट करके कर लेंगे, एक बार y को एलिमिनेट करके कर लेंगे। तो आप फिर देख कर बताना कि आपको कौन सा जो है ज़्यादा ईजी लगा। तो देखो अब यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2, पहले x को एलिमिनेट करके देखते हैं, ठीक है। तो 3x है और यहाँ पर 2x है, ठीक। तो अब अगर क्या करें, मैं इक्वेशन जो है ये मान लो 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा या इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करूंगा तो 3x में से 2x माइनस होगा, 4y में से 2y माइनस होगा, तो 3x में से 2x बचेगा x और इसमें से बचेगा तो y बच जाएगा। तो एक भी तो एलिमिनेट हुआ नहीं, अभी तो दोनों में x y है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इन दोनों x को इक्वल बनाना होता है ना, यानी 3 और 2 ऐसा कुछ नंबर हो यहाँ पर जो x की जो कोफिशिएंट यहाँ पर है 3 और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2, ये डिफरेंट ना हो, ऐसा कोई नंबर जो सेम हो, ताकि जब इसको माइनस करें तो कट के 0 हो जाए और x खत्म हो जाए, ठीक। तो देखो क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो 3 और 2 देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में और यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में कि जो है ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएं। देखो अगर यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे इक्वेशन में तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 × 10 20 हो जाएगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 3 × 2 6 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। यानी देखो यहाँ पर 6 और 6 सेम हो जाएंगे, 6x और 6x सेम हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम इस वाले x के कोफिशिएंट से 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी बेसिक वैल्यू चेंज ना हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ x में मल्टीप्लाई करो तो बाकी में ना करो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में ही करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो दो चीज़ें बराबर हैं, 4 = मान लो 4 है ना, ये इक्वल का साइन लगा मतलब दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो अगर 4 = 4 है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा ताकि चीज़ें बराबर रहें। अगर इसमें नहीं करूँगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। इसीलिए अगर मैं किसी भी एक टर्म में करूँगा तो मुझे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो इनहेरेंट वैल्यू है वो सेम रहे। तो देखो इसके कोफिशिएंट से 3 से मैं इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × ये, और इसके x कोफिशिएंट से जो 2 है वो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाली इक्वेशन को। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों की वैल्यू जो है x वाले की वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो आप ये लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3, क्योंकि हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 होगा 6x, 2 × 4 होगा 8y, 2 × 10 होगा 20, 3 × 2 होगा 6x, दोबारा से 3 × 2y होगा -6y और 3 × 2 होगा = 6 अगेन, ठीक है। अब देखो यहाँ 6x और 6x दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन अब ये बात ध्यान रखना, अगर किसी में वेरिएबल की मतलब वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल और कोफिशिएंट, यानी कि x यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो आपको वहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बराबर ही है। वो हम मल्टीप्लाई क्यों करें, ताकि वो x का जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट यानी x वाला कोफिशिएंट दोनों में बराबर हो जाए, ठीक है। ये इक्वेशन मान लो कि 3 है और ये इक्वेशन मान लेते हैं 4 है। अब क्या करना है, अब अगर मैं इस वाले इक्वेशन में से अगर ये वाली इक्वेशन माइनस करूँगा तो 6x में 6x करूँगा तो माइनस मतलब कि अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आर लिखो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 4 में से 3 घटा दो, है ना। ओके, तो 4 फ्रॉम 3 मतलब कि जो है 3 में से 4 माइनस करना है, ठीक है हमें। तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, यानी इक्वेशन 3 में से हम 4 माइनस करेंगे। तो इसको आप माइनस करो, जब माइनस करोगे तो देखो माइनस करते टाइम क्या होगा, जब 6x में से 6x जाएगा
तो ये प्लस का 6x माइनस का हो जाएगा, तो कट गया ये। 8y में से -6y जाएगा, 8y में से -6y माइनस करना है हमें, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, तो 8 और 6 हो जाएगा 14y इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करो तो 20 में से प्लस का 6 माइनस होगा, तो 20 में से क्या माइनस होगा, प्लस का 6, तो माइनस प्लस माइनस है तो 20 माइनस 6 होगा कितना, 14 होगा। ठीक, अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 14/14, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी y की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, अब y की वैल्यू आप कहीं पे पुट कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी हमने x को एलिमिनेट कर दिया था, तो जिससे हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को क्या करो, अब जो है आप y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, जो आपकी इक्वेशन 1 थी, तो 3x + 4y = 10 था स्टार्टिंग में, है ना। तो 3x + 4y, y की वैल्यू क्या है 1, तो 3x + 4 × 1 = 10। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट 3x + 4 × y, यानी 4 × 1 = 10। तो 3x = 10 - 4, 6 होगा ये, तो x = 6/3 हो जाएगा, 3 इधर आ गया और ये कट के हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y = 1 हो गया और x = 2 हो गया। तो ये हमने क्या किया, हमने x को एलिमिनेट किया। अब एक बार और करते हैं, हम y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो देखो y को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, तो या तो आप वैसे कर लो कि 2 को मल्टीप्लाई 4 में कर दो तो 8y हो गया, और 4 को 2 में कर दो तो ये भी 8 हो गया, है ना। यानी कि कुल मिला सिर्फ अब यहाँ पे करोगे तो पूरे में करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और 2 4 8 और 2 10 20, ये हो जाएगा। अब 4 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, ये हो जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हो आप, या फिर आप ये देख पा रहे हो कि देखो ये तो ऑलरेडी 4 है और ये 2 है, तो अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, अगर इसमें हम इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये इस इक्वेशन में 4y के बराबर हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ ये लिखो, मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आप ये लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, यानी इक्वेशन 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2 2 4x हो गया, ये 2 2 4y हो गया और 2 2 4 हो गया, वो देखो बराबर हो गया ना 4y और 4y। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये इक्वेशन मान लो 3 मान लो, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया था, पहले वाले मेथड में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 4y पॉजिटिव है और 4y नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे ना तो ये अपने आप कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस जो है माइनस होता है ना, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें प्लस करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो देखो 4y माइनस, देखो 4y है और एक -4y है, अगर इन्हें हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस और कट जाएगा, लेकिन अगर हम इन्हें माइनस करने जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 4 और 4 8y हो जाएगा, तो y तो कैंसिल ही नहीं होगा। यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 और 3 करो, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड जब करोगे तो देखो 3x और 4x तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके हो गया 7x, और 4y और 4y कट जाएगा तो ये खत्म, और इन दोनों को ऐड हो जाएगा 10 और 4 हो जाएगा 14, है ना। तो x = आ गया 14/7, तो x की वैल्यू हो गई 2, यानी x की वैल्यू 2 आई थी हमारे लास्ट टाइम भी। अब x की वैल्यू 2 आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। मान लो x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर इस वाले फर्स्ट में, तो देखो पुट करते हैं तो 3x है, यानी कि 3 × x, 3 × x की वैल्यू क्या है 2 है, 3 × 2 हो गया, प्लस 4y = 10, 3 2 6 होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 - 6 कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4y = 4 हो गया, और y = क्या होगा 4/4, जो कि y की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने दोनों तरीके से देख लिया, एक बार हमने y को एलिमिनेट कर दिया था, एक बार x को एलिमिनेट कर दिया था। इसी तरह से आप जो है कोई भी अगर इस तरह की 2 इक्वेशन है तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप x को एलिमिनेट करेंगे पहले तो y की वैल्यू निकलेगी आपकी, और उस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। या अगर आप जो है x को ही एलिमिनेट, या अगर y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी, और उस x की वैल्यू को आप अगेन किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी मेथड यूज़ करके ईजिली
इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज हम एलिमिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं किसी एक वेरिएबल को। ठीक है, अब अगला मेथड हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसको करते हैं। तो अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका यूज़ करके हम किस तरह से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो देखो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लो, जो कि होता है a1x या ax प्लस बी वाई प्लस सी कह सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन का x में a1 है कॉफिशिएंट, यहाँ b1 है y का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म c1 है, और दूसरी इक्वेशन में कोई दूसरा कॉफिशिएंट है x का, उसको a2 बोल दिया, y कॉफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट टर्म c2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमें ना इस फॉर्म में रखना है इक्वेशन को, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर 2x प्लस वाई इजकल टू 5, 5 को इधर ले आओ तो हो जाएगा -5। तो यानी कि बेसिकली ये है 2x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0, और इस इक्वेशन में 3x प्लस 2y माइनस 8 इजकल टू 0। तो देखो अब आपका a1 क्या है, इसमें पहले इक्वेशन में a1 2 है, तो आपका a1 इजकल टू 2 हो गया। b1 क्या है, b1 इजकल टू b1 क्या है हमारा, ये y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इसी तरह c1 जो है -5 है ना, -5। इसी तरह a2 हमारा क्या है, a2 है 3, b2 क्या है, b2 है y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 2 है, और c2 क्या है, c2 है -8। ठीक, अब देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि x अपॉन, तो देखो अब जब आप x लेते हो तो आप क्या करोगे कि x लो और a1, अब देखो अगर आप x का कोफिशिएंट ले रहे हो ना, सिर्फ x ले रहे हो, तो आप इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे। देखो कैसे, y का यहाँ पर ये b1 है और इसका c2 क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 को c2 से माइनस b2 को c1 से, तो आप यहाँ लिखोगे b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक, इज इक्वल टू आएगा आपका, पर y लेना है y का। देखो अभी आप सिर्फ देख लो ये कैसे हो रहा है, फिर इसको हम इस मेथड में एग्जांपल में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो y अपॉन, अब y के नीचे क्या आएगा, अब y वाला लिया हमने तो y वाले को भूल जाएंगे, बाकी इसको देखते हैं। तो y हट गया, तो अब a1 c2 क्रॉस में a1 और c2, हाँ ये जो है y रहेगा माइनस में। ठीक है, माइनस a1 c2 हो गया, तो बचा क्या, a2 c1 है, c1 a2 कुछ भी लिख सकते हैं, इसको लिख दो a2 c1 इज इक्वल टू, अब हम कांस्टेंट टर्म वाले में लिखेंगे 1, तो कांस्टेंट टर्म वाला अगर 1 है तो इसको छोड़ देते हैं, इनको कोफिशिएंट को देखो, तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस b2 a1। तो ये फॉर्मूला है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली बस वैल्यू रख देनी है हमें, b1 c2 a2 जो भी हमने a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो इनको इसमें पुट कर दो। तो देखो x अपॉन b1 c2, b1 क्या है 1 है ना, और c2 क्या है -8, तो 1 इंटू -8, तो 1 इंटू -8 क्या होगा, अच्छा 1 इंटू -8 ही लिख दो पहले। ठीक है, माइनस b2 c1, b2 क्या है, b2 है 2 और c1 है -5, तो 2 इंटू -5 हो गया, 2 इंटू -5 ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू -y है अपॉन a1 c2 करो। अब a1 क्या है, a1 2 है और c2 है -8, तो 2 इंटू -8, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। a2 c1, a2 क्या है, a2 है 3 और c1 है -5, तो 3 इंटू -5। ठीक, इज इक्वल टू में लास्ट में क्या है 1 अपॉन a1 b2, a1 क्या है, a1 है 2 और b2 है 2, तो 2 इंटू 2। यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना आप लोग कि जब हम c ले रहे हैं है ना, यानी कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं, तो a1 b2 होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, और मैंने करेक्ट कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा वो उल्टा लिख दिया था, तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो अब हम करेंगे, तो यहाँ पर देखो अब a1 b2 हो गया, a1 जो है 2 है और b2 भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया,
माइनस a2b1, तो a2 कितना है 3 है और b1 कितना है 1 है, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन आ गया, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं आप। तो x अपॉन 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू ये माइनस वाई है अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस 15, तो माइनस 16 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 4 माइनस 3 1 3। अब देखो, अब हमारे पास ये तीनों इक्वल है, यानी कि x भी इक्वल होगा और y भी इसके इक्वल होगा। तो अब इसकी वैल्यू निकाल के इससे कंपेयर कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो x अपॉन कितना होगा, माइनस 8 प्लस 10 होगा 2, है ना। तो x अपॉन 2, इसको हम कंपेयर करेंगे इस वाले से 1 अपॉन 4 माइनस 3, 1 अपॉन 4 माइनस 3 मतलब 1 अपॉन 1, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से y वाले को कंपेयर कर देंगे। देखो y वाले में क्या है, माइनस वाई अपॉन माइनस 16 प्लस 15 कितना होगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू रखो 1 अपॉन 4 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 तो 1 ही है, तो 1 अपॉन 1, तो माइनस माइनस कट गया ये, तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस तरह से आ गया, ठीक है। तो या तो देखो आप फॉर्मूला याद कर लो ये वाला, ठीक है, या सिंपली आप क्या कर सकते हो, x लिखो माइनस वाई लिखो और 1 लिखो। अब x के नीचे क्या करना है, x के नीचे हमें लेनी है x वाले टर्म्स छोड़ के इन दोनों कोफिशिएंट, यानी b1c2 माइनस b2c1। या अगर आप यहाँ पर देखो तो x इस वाले को अगर हम छोड़ देंगे तो y का कोफिशिएंट 1 इंटू माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 5, वहीं पर यहाँ वही हुआ, यहाँ 1 इंटू माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 5। फिर माइनस वाई लो, माइनस वाई जब आप लोगे तो y का कोफिशिएंट आप y को छोड़ दोगे और x और कांस्टेंट टर्म को देख लोगे, तो 2 इंटू माइनस 8 माइनस 3 इंटू 5 है ना, 2 इंटू माइनस 8 ये माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू माइनस 5, तो 2 इंटू माइनस 8 माइनस 3 इंटू माइनस 5। अब जब कांस्टेंट टर्म आप लोगे तो फिर आप जो है कांस्टेंट टर्म वाले को छोड़ दोगे और एक्स और वाई के वेरिएबल्स जो कोफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर इसको छोड़ दो तो एक्स और वाई का बचा सिर्फ, तो 2 इंटू टू माइनस वाई, अब ये वाला 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके बस आप एक बार x से कंपेयर कर दो, इसको एक बार y से कंपेयर कर दोगे तो आपकी x और y की वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये तो हमारा थर्ड और लास्ट मेथड जो कि था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो तीनों मेथड्स हमने इस वीडियो में आज कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर 3 में यही है, सिर्फ 3 मेथड्स हैं और एक ग्राफिकल मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। साथ ही हमने ये भी देख लिया था कि कौन सी लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, कौन सी इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन बनाती हैं, कौन सी पैरेलल होती हैं और कौन सी जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो वो आप प्रीवियस वीडियो से कर लेना। यहाँ पर मैंने 3 मेथड्स ये आपको बता दिए। तो आपके थ्रू आउट द चैप्टर यही मेथड्स चलेंगे। कभी कभी बोलेगा कि एग्जाम में कि आप 2 मेथड से सॉल्व करो, वो 2 मेथड्स के नाम बता देगा आपको, या तो कोई एक मेथड ही देगा। उसके अलावा जो और भी क्वेश्चन इसमें होते हैं उसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा वर्ड्स में, उससे आप इक्वेशन बनाएंगे एक, फिर इक्वेशन में आप इन मेथड्स को लगाकर सॉल्व कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें कुछ एक छोटा सा लॉजिक लगता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको इस तरह की क्वेश्चंस दी गई होंगी। अब आप देख पा रहे हो, तो अगर देखो आप यहाँ देखो 2/x है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, वो ax की जगह a/x है ना, कांस्टेंट टर्म तो है, मतलब कोफिशिएंट तो है, बट वो नीचे है, यानी x ऊपर जाके x के ऊपर -1 हो जाएगी, जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए उसको इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। या ऐसी कोई इक्वेशन दी होती जो इस फॉर्म में आ जाती, अगर इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व भी करोगे तब भी वो इस फॉर्म में तो नहीं ही आएगी, है ना, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ xy हो जाएगा और वो जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। तो बेसिकली कुल मिलाकर लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे वो, देखो 2/x है, 2/x जो है क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, है ना, यानी 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं।
तो अगर हम इस 1/x को हम मान लेते हैं t मान लेते हैं, मान लो, या मान लेते हैं t की जगह आप मान लो इसको p मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2p, है ना, 2 इंटू 1/x, 1/x p है, तो 2p हो गया है। और अगर आप 1/y को इसी तरह मान लो q, तो 3/y है। अब 1/y यहाँ पर q है, तो 1/y यानी q यानी 3q हो गया। तो ये जो है 3/y यानी कि 3 इंटू 1/y, तो 1/y को q माना तो ये 3q हो गया। तो ये इक्वेशन फिर बन जाएगी हमारी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, है ना। अब देखो ax प्लस b इधर आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन, है ना। तो इस फॉर्म में आ गई, इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन अब बन गई है। तो इसको अब फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये कर लेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू p कर दो और 1/y इज इक्वल टू आप q मान लो। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 हो गया, और ये 5p प्लस ये माइनस है माइनस 4q इज इक्वल टू -2 हो गया। लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसे सॉल्व करोगे, तो आपको p और q की वैल्यू मिलेगी, x और y की वैल्यू अभी नहीं मिलेगी, अभी आपको p और q की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम p और q के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें, आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके आप p और q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को देखो, अब ये 3q है, यहाँ पर 4q है, ये इजीली एलिमिनेट हो पाएगा अगर मैं इस 3 को यानी इस 3 यानी पूरी इक्वेशन को इसके q के जो कोफिशिएंट है 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर दोनों बार 12 बन जाएगा, 4 3 12 और 3 4 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 4 से, तो 4 2 8p प्लस 4 3 12q प्लस 13, इसको भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 4 से कर रहे हैं, तो 13 4 52 हो गया है ना। अब इसको कर दो आप 3 से, तो 3 है 15p, लिख देना आप वहाँ पर कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको या 1 2 या जो भी मान रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 4 एंड मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3। तो ये 15p माइनस 3 4 12q इज इक्वल टू 3 2 -6। अब क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दोगे, क्योंकि जब ऐड करोगे तो 12 और 12 कट जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो 15 और 8 हो गया 23p, ये कट गया, तो यहाँ पर ऐड होगा तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 52 में 6 गया तो बचेगा 46। तो p इज इक्वल टू हो गया 46/23, जो कि 2 आएगा कट के, है ना। तो p की वैल्यू 2 आ गई। अब p की वैल्यू आ गई तो q की वैल्यू निकाल लो। तो p की वैल्यू अगर यहाँ इसमें रख दें हम इस वाले इक्वेशन में, तो 2 इंटू p यानी 2p यानी 2 इंटू 2 लिख देना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो 2 इंटू p हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3q इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 13 है ना। तो 2 2 4 4 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 9 है, 13 में से 4 गया 9 बचेगा। तो 3q इज इक्वल टू 9 हो गया, और q इज इक्वल टू हो गया 9/3 यानी कि 3 आ गया। देखो p और q की वैल्यू आ गई। अब p किसके बराबर माना था हमने, p माना था हमने ओके, p की वैल्यू थी बेटा 1/x को p माना था हमने, है ना, 1/x बराबर p था ना। तो अब p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू आई है 2, यानी कि 1/x इज इक्वल टू हो गया 2। नीचे 1 लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 1 यानी 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ गया 1/2, है ना। अब q की वैल्यू 3 आई है। अब q क्या था हमारा, 1/y था q, ये रहा देखो 1/y इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ नीचे 1 लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यूजिंग दिस मेथड, यानी कि हमने इसको p लीनियर इक्वेशन में पहले चेंज किया, उसके बाद फिर हमने सॉल्व किया, फिर हमने x और y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया जो हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू आई, तो उससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारा ये है 5/x - 1 प्लस 1/1 - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। तो ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें अब x की जगह x - 1 है, यहाँ पर y - 2 है ना।
यानी 1/x-1 और 1/y-2, 1/6x-1, 1/y-2। तो यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे। इस बार हमें 1/x की जगह हमें 1/x-1 को p मानना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 1/x-1 इक्वल टू आप p मानोगे और 1/y-2 की जगह आप q मान लोगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5p + 1q यानी कि q इक्वल टू 2, ये 6p और ये -3q इक्वल टू 1। दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम जो है सॉल्व कर लेंगे, p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। p की जो वैल्यू आएगी, यानी मान लो 1 2 3 4 जो भी आए, तो मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं p की वैल्यू आई 4, है ना। तो p ये है, तो 1/x-1 इक्वल टू 4 रख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। इसी तरह से जब x की वैल्यू फाइंड होगी तो आप y की वैल्यू, अब q की वैल्यू भी आई होगी एक, अब q की वैल्यू को जो इसके बराबर रख दोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। एक एग्जांपल और देखते हैं। इसे 1/3x + y है प्लस 1/3x - y है इज इक्वल टू है 3/4। और दूसरी इक्वेशन है 1/2 ऑलराइट। तो अगला क्वेश्चन जैसे ये है, मान लो तो 1/3x + y है प्लस 1/3x - 1 इक्वल टू 3/4 है, 1/2 × 3x + y है, -1/2 × 3x - y इक्वल टू -1/8 है इस बार, है ना। तो आप देखो आइडेंटिफाई करो, देखो दोनों में सेम क्या है, 3x + y 3x + y 3x - y 3x - y, यानी कि 1/3x + y को आप मान लो फिर से। इस बार इसको पूरे को मानना पड़ेगा, 1/3x + y इक्वल टू मानना पड़ेगा हमें p, और 1/3x - y को मानना पड़ेगा हमें q। तो देखो अब हमने इसको p माना तो ये हो जाएगा हमारा p + q इक्वल टू 3/4। तो एक इक्वेशन बनेगी, इसको मैं इरेज कर दूं पहले। तो देखो एक इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, यहां पर p + q इक्वल टू 3/4, p + q इक्वल टू 3/4। अब ये 1 ये पूरा तो p है और नीचे 2 है, यानी p/2 प्लस q अपॉन, ये माइनस है ना, -q/2 इज इक्वल टू -1/8 आ गया। अब वही करना है आपको हर बार की तरह, आपको कोई सा भी मेथड एक यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो यहाँ पर a तो 1/2 है, यानी ax - by या प्लस by इक्वल टू c है। तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन बन रही है क्योंकि यहाँ जो p q सबकी पावर जो है 1 ही है, -1 या कोई दूसरी पावर नहीं है, तो वही है। फिर आप कोई से मेथड यूज करके इसको सॉल्व करोगे, जब p की वैल्यू आ जाएगी तो p हमने किसको माना था, 3x + y को p माना था। तो यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मान लो आपकी p की वैल्यू 4 आती है, 5 आती है, तो आपको ये करना पड़ेगा 1/3x + y इक्वल टू मान लो 5 आया, तो आप 5 करोगे, फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो ये आएगा 15x + 5y इक्वल टू आएगा 1। और इसी तरह से मान लो कि आपकी q की वैल्यू 1/5y, q की वैल्यू मान लेते हैं 1/5y है, तो आप रखोगे 1/3x - y इक्वल टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 × 3x - y 3x - y इक्वल टू 5 1 5। अभी भी हमारी x और y की वैल्यू नहीं निकली है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फिर से दो इक्वेशन बन चुकी हैं, 15x + 15y इक्वल टू 1, 3x - y इक्वल टू 5। तो अब इन दोनों में भी एक बार और मेथड लगाना पड़ेगा, कोई सा भी आप यूज कर लो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों जब लगाओगे आप दोबारा, अब देखो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आपको मिल चुकी है ना, जो हम हमेशा, जिसको हम पहले सॉल्व किया हमने। तो इन दोनों में फिर से मेथड लगाओ और इस बार आपका एक्स और वाई के वैल्यू आ जाएगा, है ना। पहले पी और क्यू के वैल्यू आएगा, इसको इससे इक्वेट करोगे तो आपका एक्स और वाई का वैल्यू फिर आ जाएगा।
तो इस तरह से यही एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही सारे सॉल्व करने हैं आपको। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में मिलेंगे। तो इसको आप इन जो 3 मेथड मैंने आपको आज सिखाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके आप इन इक्वेशन को सॉल्व करिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।